दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। शालिनी की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। तब से उसके बाबा ने ही उसका पालन पोषण किया था। शालिनी जब बड़ी हुई तो वो दिखने में काफी सुंदर हो गई और अब अच्छे अच्छे घरों से उसके लिए रिश्ते आने लगे और अब उसकी शादी एक जगह फिक्स हो गई। शादी तय होते ही उसके आस पड़ोस के लोग उसे डराने लगे। सास ना कभी माँ नहीं बन सकती, बस जैसे जैसे वो कहे वैसे वैसे ही करती रहना, तभी उसकी डांट और ताने से बच पाओगी, समझी? ऐसे एक रोज शालिनी की दोस्त पूर्वी उससे मिलने आई। क्या बात है, अब मेरी सहेली भी दुल्हन बनने जा रही है। लेकिन सुन, ये जो सास होती है ना, बड़ी खड़ूस होती है, पता है, हर वक्त सर पर खड़ी रहती है। नहीं यार, मेरी सास तो बहुत अच्छी है। मुझे कहती हैं कि मैं उनकी बेटी की तरह हूँ। बहन, सब सासें पहले ऐसे ही मक्खन लगाती हैं, लेकिन शादी होने के बाद वो तो बहू को नौकरानी बनाकर रखती हैं। सबकी बातें सुनकर अब वो बुरी तरह डरने लगी थी। ऐसे ही समय बीता और कुछ दिनों बाद शालिनी प्राग से ब्याह कर मेहता परिवार में आ जाती है, जहाँ उसकी सास उसका माँ जैसा ख्याल रखती है। नैना, आज तेरी भाभी की इस घर में पहली रसोई है, इसलिए तू उसके साथ रसोई में उसकी मदद के लिए खड़ी रह, ताकि इसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो मिल जाए। ठीक है माँ। कुछ देर बाद शालिनी डरते हुए सबको खाना परोसती है। सबको उसके हाथ का खाना खूब पसंद आता है। वाह बहू, तूने कितना अच्छा खाना बनाया है। क्या तू अपनी इस माँ को भी इतना अच्छा खाना बनाना सिखाएगी? सच में बहू, मजा आ गया। अच्छा बहू, अब तू भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर ले। हमारे यहाँ बहू को बेटी समझा जाता है, तो जैसे इस घर में बेटी रहती है वैसे ही तुम भी रहो। खाना खाने के बाद, नैना, तेरी भाभी ने सबके लिए नाश्ता बनाया है ना, तो अब वो थक गई होगी, इसलिए वो अब अकेले बर्तन नहीं धोएगी, बल्कि तू भी उसकी मदद करेगी। लेकिन माँ, मुझे तो कॉलेज जाना है अभी। मैं शाम को लौटकर भाभी की मदद कर दिया करूँगी। थैंक गॉड कि मैं लड़की नहीं हूँ, नहीं तो माँ मुझसे भी घर के काम करवा लेती। काम तो तू भी करेगा। जिस दिन तेरी छुट्टी होगी उस दिन तू जाकर राशन लाएगा और साथ ही मेरी बहू को कहीं घुमाने बाहर भी ले जाया कर। अरे नई नई शादी हुई है तुम दोनों की, एक दूसरे के साथ वक्त बिताओगे तभी तो एक दूसरे को अच्छे से जान पाओगे। वाह माँ, तुम तो आते ही अपने बहू के प्यार के जाल में फंस गई यहाँ। मेरी बहू है ही इतनी अच्छी। ऐसी एक रोज, अरे नैना, तू मूवी देखने जा रही है तो अपनी भाभी को भी ले जा, बेचारी सारा दिन घर में रहकर बोर हो जाती है। जा बहू, तू भी नैना के साथ घूमा, और ये साड़ी सूट पहनकर मत जाना। वो क्या है ना, मॉल में सब वेस्टर्न कपड़े जैसे जीन्स टॉप पहनते हैं, तू भी वही पहन ले। नैना जा, अपनी भाभी को अपनी कोई अच्छी सी ड्रेस दे दे। शालिनी अपनी ननद के साथ वेस्टर्न कपड़ों में मॉल चली जाती है, जहाँ उसे उसकी दोस्त पूर्वी मिलती है। शालिनी, तू तो कितनी बदल गई है और इन कपड़ों में कितनी अच्छी लग रही है। लेकिन ऐसे कपड़े पहनकर तू यहाँ, मतलब तेरी सास ने तुझे कुछ नहीं कहा? अरे नहीं, ये सब तो माँ जी ने कहा है पहनने के लिए। क्या? मुझे तो लगा था तुझे नात को तेरी सास हर वक्त ताने देती रहेगी। नहीं, मेरी ननद और सास दोनों बहुत अच्छी हैं। अरे ये सब तो बस शुरू शुरू में होता है, कुछ दिन बीतने दे। अच्छा यार, मैं चलती हूँ, नहीं तो मेरी सास यहीं सबके सामने मुझे 10 बातें सुना देगी। देख तो कैसे भूखी शेरनी की तरह मुझे देख रही है, जैसे अभी मुझे खा जाएगी। पूर्वी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही शाम बीत जाती है। मूवी देखने के बाद वो दोनों शाम को घर लौटती हैं। माँ जी, मुझे आधा घंटा दीजिए, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं गोली खाकर थोड़ा आराम करके फिर सबके लिए डिनर बना देती हूँ। अरे उसकी चिंता तू मत कर बहू, मैंने सबके लिए खाना बना लिया है और तुझे भी गोली खाने की कोई जरूरत नहीं है। इधर आ, मैं तेरे सर की मालिश कर देती हूँ, तुझे आराम आ जाएगा। अरे नहीं नहीं माँ जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। माँ भी बोलती है और मना भी करती है, और कल को मेरी तबीयत खराब हो जाए तो तू क्या मेरी सेवा नहीं करेगी? ऐसा मत बोलिए माँ जी, तबीयत खराब हो आपके दुश्मनों की। एक रोज शालिनी का जन्मदिन होता है। जैसे उसकी सास को ये बात पता चलती है, वो अपने बेटे से कहकर एक बड़ी सी पार्टी अपनी बहू के लिए रखती है और सभी रिश्तेदारों को बुलाती है, साथ ही शालिनी के बाबा को भी। अब जल्दी से तुम ये वाली ड्रेस पहनकर नीचे आ जाओ, ये माँ की पसंद है, वही मेरे साथ खरीद कर लाई है। सचमुच माँ जी बहुत अच्छी है। कुछ देर बाद शालिनी नीचे आती है। वहाँ ढेर सारे लोग और एक बड़ा सा केक होता है। ये सब देख शालिनी बड़ी खुश होती है। तभी उसकी नजर अपने बाबा पर जाती है। वो भागकर उनके गले लग जाती है। कैसी है मेरी बच्ची? ससुराल जाकर तो तू अपने पिता को भूल ही गई, लेकिन जहाँ माँ जैसी प्यार करने वाली सास हो तो ऐसा होना संभव भी है।
अपनी बेटी को ससुराल में खुश देखकर जो खुशी एक बाप को मिलती है वो बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल सच कहा आपने बाबा। बिना माँ की बेटी को माँ जैसी सास मिली है और ऐसी सास पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बच्ची, तू भी मेरी बेटी ही है। भले ही जन्म मैंने तुझे ना दिया हो, लेकिन हूँ तो तेरी माँ जैसी। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो मेरी बच्ची। अब वो बहुत खुश थी क्योंकि ससुराल में उसे माँ जो मिल गई थी। अरे ताई जी, आप यहाँ हो? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। अब ये मेरे दुपट्टे की तुरपाई कर दीजिए ना। क्यों, तेरी माँ कहाँ है? माँ को तो पिछले हफ्ते से बोल रही हूँ ताई जी, हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती है। अब आप ही कर दो ना। अरे नहीं नहीं, मुझे भी तो जाकर तैयार होना है। अच्छा, मैं सितारा को बोलती हूँ। वैसे है कहाँ वो? माँ शायद अपने कमरे में हो। इसके बाद कावेरी अनुराधा के साथ सीधा उसकी माँ सितारा के कमरे में पहुँची। अरे माँ तो सो गई। हाँ, वो भी घोड़े बेचकर। बताओ कौन कहेगा कि आज इसके बेटे की शादी है। एक मैं हूँ जो मेहमान होकर शादी के कामों में लगी हूँ, और एक ये है, इसे तो कोई चिंता ही नहीं है। माँ, ओ माँ, उठ जाओ, देखो ताई जी आई हैं। अरे जीजी, आ जाओ आ जाओ, आओ बैठो ना। और यहाँ बैठकर क्या करूँ? गप्पे मारूं तेरे साथ या फिर खर्राटे लूं तेरी तरह? सच में सितारा, क्या से क्या हो गया, लेकिन तू नहीं बदली। अरे जीजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैं कई दिनों से शादी की दौड़ भाग में लगी हूँ ना, तो बस कमर सीधी करने को लेटी थी। पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। अब आप गुस्सा ना करो। अब मुझे बताओ क्या काम बाकी है, मैं सब कर लूंगी। करना ही पड़ेगा, क्योंकि ठीक 2 घंटे बाद अज्जू की बारात निकलनी है। मैंने बहू को चढ़ाने वाला सारा सामान पैक करवा दिया है। अब तुम रसोई में जाकर मेहमानों का खाना पीना देख लो, फिर जल्दी से तैयार हो जाओ। अगर देर हुई तो जीवन भैया बहुत गुस्सा करेंगे। ये कहकर सितारा की जेठानी कावेरी वहाँ से चली गई। माँ, अब सोने का टाइम नहीं है, भूल गई? ताई जी ने क्या कहा अभी? अरे कहने दे उन्हें, वो तो हर काम को बढ़ा चढ़ा कर बताती हैं। अब तू जाकर रसोई में देख तो सब कुछ। मैं आती हूँ अभी 10 मिनट में। और मेरा दुपट्टा? ओहो, क्या हुआ तेरे दुपट्टे को? ठीक तो है। माँ, इसमें तुरपाई नहीं है। अरे कोई नहीं देखता इतने ध्यान से, जा ऐसे ही पहन लेना। माँ, अब तो सुधर जाओ, कल तुम्हारी बहू आ जाएगी इस घर में, उसके सामने भी ऐसे ही करोगी क्या? जरा ताई जी को देखो, बेचारी कल ही दिल्ली से आई है, लेकिन आते ही कामों में लग गई। और तुम चुप कर, मैं तेरी माँ हूँ तो तू मुझे मत सिखा। सितारा हमेशा से ऐसी ही थी, 1 नंबर की कामचोर और सुस्त। उसके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा अजय और छोटी बेटी अनुराधा। फिर कुछ देर बाद, और कितना टाइम लगेगा भाई? भाभी, ये सितारा कहाँ है? माँ, वो तो कुछ देर पहले पार्लर गई थी तैयार होने के लिए, अभी तक नहीं आई क्या? ओफो भाभी, अब आप ही सारी रस्में कर दो। सितारा के इंतजार में तो बारात निकल ही नहीं पाएगी। आज मैं हूँ तो कर ही दूंगी सब, लेकिन इसके बाद क्या होगा भैया, ये सोचा है कभी? आप सितारा से कुछ कहते क्यों नहीं? कहा उसे जाए जिस पर कोई फर्क पड़े, पर आप चिंता ना करो, बस आज और संभाल लो, कल से सब हमारी बहू के हवाले। लाखों में एक है हमारी रितु, पूरा गांव देखता रह गया उसे अज्जू की सगाई में। इतनी सुंदर है कि बस क्या कहूँ। परिवार भी बड़ा बढ़िया है, अपने गांव के मुखिया हैं हमारे समधी जी। बस यही देखकर ही रिश्ता कर दिया, या फिर बहू के गुण भी जांचे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि जैसी सास वैसी ही बहू भी निकल जाए। अरे ना ना भाभी, आप देखना, रितु के आते ही ये घर स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग। आने वाली नई बहू रितु से सबको बड़ी उम्मीदें थीं, क्योंकि सितारा से अब किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। सितारा के पति जीवन की अपने कपड़े की बड़ी दुकान थी और पूरे गांव में अकेला उनका ही 2 मंजिला और काफी बड़ा मकान था। जहाँ भी काम की बारी आती तो सितारा का कुछ अता पता नहीं रहता। और फिर शादी के कुछ दिन बाद, रितु आ गई तुम? मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही थी। हाँ मम्मी जी, वो मैं बाथरूम में थी ना, इसीलिए सुनाई नहीं दिया होगा। अब आ गई हो, फिर पोछा लगाकर जल्दी से सबके लिए नाश्ता बना दो, ठीक है? अब मम्मी जी, झाड़ू पोछे के लिए किसी को लगाया नहीं आपने? नहीं, उसकी क्या जरूरत है। अब मैं एक दिन छोड़कर लगा दिया करती थी, लेकिन तुम तो जवान हो, तुम रोज ही करना। अब मम्मी जी, वो क्या है कि मैंने घर में झाड़ू पोछा कभी किया नहीं। हमारे यहाँ तो हमेशा से नौकरानी लगी थी, तो ये सब मुझसे तो नहीं होगा। पर ये तुम्हारा मायका नहीं है, और ससुराल में तो हर किसी को सारे काम करने पड़ते हैं। अगर ऐसा है तो फिर ये आपका भी तो ससुराल है, मेरे आने से सब कुछ बदल कैसे सकता है? हाय मोरी मैया, क्या यही सब सिखाकर भेजा है तुम्हारी माँ ने कि सास के सामने ऐसे जुबान लड़ाना चाहकर? ओफो मम्मी जी, आप तो तिल का ताड़ बना रही हैं। आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? मैं आज ही इनको बोलकर सारा इंतजाम करवा दूंगी।
सारा इंतजाम मतलब? अरे वही झाड़ू पोछे और तीनों टाइम का खाना बनाने के लिए एक नौकरानी रख लेंगे, और क्या। आहा, घर का सारा काम नौकरानी करेगी तो तुम क्या करोगी? नहीं नहीं, हमारे घर में ना पहले कभी नौकरानी लगी और ना अब लगेगी। इतने फालतू पैसे नहीं है हमारे पास। सितारा और उसकी बहू रितु में बहस चली रही थी कि तभी सितारा की जेठानी कावेरी ने उनका बीच बचाव करते हुए कहा, ओहो, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? वो देखो, सारे पड़ोसी मेन गेट के बाहर आ गए तुम्हारी महाभारत सुनने को। चलो तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाओ और ये काम मैं किए देती हूँ। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाभी, अब क्या करें? वही जो हर घर में होता आया है, सास बहू का झगड़ा फसाद बने उससे पहले ही बेटे बहू को अलग कर दो। है? पर भाभी, अज्जू की शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं? तो अब क्या उस दिन का इंतजार करोगे भैया जब ये सास बहू एक दूसरे का गला दबाने को उतारू हो जाएंगी? जीवन को उसकी भाभी की बात ठीक लगी। फिर एक दिन, सुनो जी, हम भी काम वाली लगाई लें क्या? क्या बोल रही हो सितारा? जब काम वाली लगानी ही थी तो फिर बहू से झगड़ा क्यों किया? अब मुझे लगा था कि मैं मना करूंगी तो वो मान जाएगी, लेकिन अब जो वो अपनी मर्जी कर रही है तो फिर मैं पीछे क्यों रहूं। सोचा था बहू के आने से मुझे आराम मिलेगा, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन फिर एक दिन गांव में लगातार कई दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे पूरे गांव में बाढ़ के हालात बन गए। ज्यादातर लोगों के मकान ढह गए, लेकिन जीवन का मकान काफी मजबूत और ऊंचाई पर होने की वजह से टिका रहा। ऐसे में जीवन के कहने पर गांव के कई परिवार उसके मकान में ठहरने के लिए आ गए। और फिर, अब रुको काकी, ऊपर मत जाओ, ऊपर बहू बेटा रहते हैं तो आप सब यहीं नीचे बने रहो। हैं? अज्जू और दुल्हन अलग भी हो गए? बताओ क्या जमाना आ गया है। इसमें गलत क्या है अम्मा? सितारा भाभी भी तो अपने सास ससुर से शादी के 2 महीने बाद ही अलग हो गई थी, तो ठीक तो है, जैसी सास वैसी बहू। उस औरत की बात सुनकर सितारा को पहली बार खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई और काफी देर तक अपने कमरे में बंद रही। फिर कुछ सोचकर वो वापस घर के आंगन में आई और उन्हीं बूढ़ी काकी से बोली, काकी, आप सबको भूख लगी होगी ना, सबके लिए खिचड़ी बना दूं? ना ना बिटिया, तेरी बहू अपनी रसोई में बना रही है हम सबके लिए खाना। अभी अज्जू और बहू आए थे नीचे, हम सबको खाने के लिए ऊपर आने को बोलकर गए हैं। सितारा को ये सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। सितारा भी रसोई के अंदर गई और, अरे मम्मी जी आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी सब। क्यों? सारा पुण्य क्या अकेले ही कमाओगी? और वैसे भी इस बारिश की वजह से ना तुम्हारी नौकरानी आएगी और ना मेरी, तो भलाई इसी में है कि मिलजुल कर सारे काम निपटा लें। सितारा की बात सुनकर रितु मुस्कुरा दी। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।